सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज लगाने वाला है श्रुति और अपनी लाडली बेटी आद्या की क्लास। जी हाँ, इन दोनों ने कुछ काम भी ऐसा कर दिया है कि अनुज अपने आप को अब रोक नहीं पाया और उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। पूजा करते समय अनुपमा के हाथ में चोट लगी हुई तो इसलिए उससे पूजा की थाल गिरने वाली थी। इतने में अनुज पहुंच जाता है और उसकी मदद कर देता है। तो फिर अनुज और अनुपमा साथ में पूजा करते हैं। ये सब देख आद्या और श्रुति अपने आप का कंट्रोल खो देते हैं। सबसे पहले आद्या सबके सामने चिल्ला कहती है कि पॉप्स आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने आपको लाख बार मना किया है कि इनसे दूर रहिए, पर लेकिन आप मानने को रेडी ही नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये औरत पनौती है, ये जहाँ जाती है वो दुखों के पहाड़ आ जाते हैं। आपको देखिए जब से यहाँ पर आई है हम तीनों के बीच कितनी लड़ाइयाँ होती है, आप हमसे कितने दूर चले गए हैं। जब तक ये नहीं आई थी हम तीनों बहुत ज्यादा खुश थे, पर लेकिन इनके आने के बाद से हम तीनों बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। और परसों आपकी शादी है, पर लेकिन आप इनकी मदद करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं, आप इनके साथ पूजा कर रहे हैं। आपने कभी श्रुति के बारे में सोचा है या नहीं? आशु इतने खुश थे कि वो आपके संग पूजा करेगी, आपके संग पूजा में बैठेगी, पर लेकिन आपने क्या फैसला किया? आप अनुपमा की मदद करने के लिए जाएंगे। आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है श्रुति के प्रति, पर लेकिन आप वो जिम्मेदारी उठाने को रेडी ही नहीं है। श्रुति ही सारे एफर्ट करती है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। आपने कभी सोचा भी अगर श्रुति यहाँ चली गई तो हम दोनों का क्या होगा? क्योंकि मम्मी तो कभी वापस आएंगी नहीं। ये औरत तो हमें छोड़कर चली गई थी 5 साल पहले। यहाँ पर कुछ कहता है कि आद्या काम डाउन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने अनुपमा की हेल्प करी है और हम साथ में पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुपमा के हाथ में चोट लगी हुई है। अनुज आद्या को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि आद्या शांत रहो, ये सही मौका नहीं है। यहाँ पर श्रुति आद्या का साथ देते नजर आती है। वो कहती है कि अनुज आद्या ने क्या गलत बोला? आद्या ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। जब सारी चीजें सबके सामने हो रही है तो ये बात भी सबके सामने होने दो। श्रुति कहते हैं कि जोशी बहन आखिर आप चाहती क्या है? एक तरफ तो आप कहती है कि अनुज मेरे हैं, पर लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं कि अनुज आपके हो जाए। आप बार बार कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं जिससे अनुज आपके पास आ जाए, आपकी मदद करने के लिए आ जाए। आपने मुझसे वादा करा था कि आप अनुज से कभी नहीं मिलेंगे, उनके पास कभी नहीं जाएंगे, पर लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया। आखिर आप मुझसे और एक ऐसे चाहती ही क्या है? मैं तो ये कहती हूँ भगवान जी ने जो करा वो ठीक करा आपके साथ। आपका रेस्टोरेंट आपकी वजह से ही बंद हो गया। अब आपके पास और कोई वजह नहीं है यहाँ पर रहने की, तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा अपनी फैमिली के साथ। और मैं यही चाहती हूँ ताकि एके का पूरा ध्यान मेरे पर रहे, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर रहेंगी एके बार बार आपसे मिलने की कोशिश करेगा और आप भी कम नहीं है, आप भी बार बार बहाने ढूंढेंगे एके से मिलने के। यहाँ अनुपमा श्रुति से कहते हैं कि श्रुति जी जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और अनुज अलग थे और जिंदगी भर अलग ही रहेंगे। अनुज मेरे कुछ भी नहीं लगते, अनुज सिर्फ आपके थे और आपके ही रहेंगे। तो कहती है कि जोशी बहन आप झूठ कम बोलिए, क्योंकि आप हमेशा ऐसे वादे करती है और फिर वादे तोड़ देती है। मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। पहले आपने मेरे और एक रिश्ता खराब कर दिया, फिर आपने मेरी एंगेजमेंट खराब कर दी और आप ये पूजा भी खराब कर दी है। आखिर आप चाहती क्या है? आप ये नहीं चाहती ना कि हम दोनों की शादी हो? ये सब बातें सुनने के बाद अनुज के सब्र का बांध अब टूट चुका है। अनुज चिल्लाते हुए दोनों से कहता है कि बस अब तुम दोनों का बहुत हो गया। तुम दोनों को जो बोलना था तुमने बोल दिया, अब तुम मेरी सुनोगी। अनुपमा ऐसे कुछ भी नहीं कर रही जिसके मैं उसके पास जाऊँ। अनुपमा और मैं बस एक क्लोजर चाह रही है ताकि हम दोनों अपने रास्ते पर जा सके अलग अलग। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं चीजों को अपनी तरह हैंडल करूंगा, पर तुम दोनों मेरी बात मानने को रेडी ही नहीं हो। तो सबके सामने ये ऐलान करता है कि अनुपमा में 26 सालों का प्यार है और मैं आज भी अनुपमा से प्यार करता हूँ। मैं अनुपमा को एकदम नहीं बुला सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर अनुपमा मेरे रोम में बसी हुई है। अगर श्रुति तुम्हारा शक कम नहीं हुआ तो मुझे डर है कि हम शादी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनते ही श्रुति की आंख से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है कि एक ही तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी कर रहूंगी। यहाँ पर आद्या कहती है कि पॉप्स आप इस कल क्या औरत के लिए जो मैं 5 साल पहले छोड़ गई थी उसके लिए श्रुति को मना कर रहे हो कि आप शादी नहीं करोगे? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अनुज छोटे भी चिल्लाते हुए कहता है कि छोटी माइंड योर लैंग्वेज, और इस लेडी का एक ही नाम है, यह की मम्मी लगती है, तो इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, इससे तमीज से बात कीजिए वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनुपमा को संभालते हुए कहती है कि इस महीने में कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। इनका शक बिल्कुल लाजमी है और मैं इनसे वादा करती हूँ आपसे भी कि अब हम दोनों आज के बाद कभी नहीं मिला करेंगे, नहीं आप मेरे सामने आए करेंगे। अगर आप मेरे सामने आएंगे तब मैं रास्ता बदल लूंगी। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पास ना आए और ना मुझे ढूंढने की कोशिश करें। इतना कहने के बाद अनुपमा वहां चली जाती है और रजदीप उसके पीछे पे चला जाता है। दोस्तों तो क्या लगता है, क्या श्रुति और एके की शादी होगी या नहीं, या फिर अनुज को लास्ट मोमेंट पाकर श्रुति का हाथ छोड़कर अनुपमा का हाथ थाम लेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।